जय हिंद दोस्तों। मैं आशुतोष मिश्रा यंग आर्मी ग्रुप की एक और नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, वन डे रेस्ट, वन डे चीट मील एंड वन डे ऑयल मसाज। चलिए मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूं और बहुत से मेरे मित्र होंगे समझ भी गए होंगे। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप 6 दिन जम के काम करते हैं या फिर इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं, साथ में आपका जो डेली वर्क भी है उसको अगर आप सही तरीके से करते हैं, चाहे आपकी पढ़ाई है, चाहे आपका बिज़नेस है, किसी भी तरह की एक्टिविटी है, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन जो है आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। आप अच्छे से नींद रिकवर कर सकते हैं और उस दिन आप सिर्फ हल्का प्राणायाम करें या फिर ये कह सकता हूँ कि आप हल्की स्ट्रेचिंग और हल्की एक्सरसाइज बस करके, या तो आप वो भी ना करें, उसे भी आप लीव कर दें। अब बात आती है कि चीट मील की बात। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं कहूँगा कि आप जितना सात्विक भोजन करेंगे, तो अगर चाहे आपका वज़न कम है, शरीर का वज़न अगर आपका किसी बीमारी से भी कम है, आपका पाचन तंत्र भी अगर कमज़ोर है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप आयुर्वेद से जुड़ेंगे। तो आयुर्वेद भी इसी नियम का पालन करने को आपको कहेगा कि सबसे पहले आयुर्वेद 3 चीज़ों पर आधारित है। पहली चीज़ है योग, दूसरी चीज़ है परहेज और तीसरी चीज़ है सात्विक भोजन और सही तरह से ट्रीटमेंट होना। चाहे आपका वज़न अधिक है, चाहे आपका वज़न कम है, या फिर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिलें। जैसे कि हमारे एक सीनियर सर हैं, वो चिकित्सा अधिकारी हैं और सिर्फ वो डॉक्टर ही नहीं, एक मेरे बड़े भाई की तरह है, एक मेरे गुरु की तरह हैं। तो मैं अपनी बॉडी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, कोई भी तरह की किसी भी तरह का मुझे सही डायरेक्शन चाहिए होता है, तो मैं एक अच्छे टीचर की तरह, मैं एक स्टूडेंट की तरह उनके पास जाता हूँ और वो एक अच्छे टीचर की तरह मुझे गाइड करते हैं। आप एक ऐसे डॉक्टर से जुड़ सकते हैं जो कि आपको सही तरह से गाइड करे, चाहे आपके शरीर का वज़न कम हो या ज़्यादा हो, या फिर चाहे आप सर्जरी से रिकवर करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि किस तरीके से खाना खाना है। जितना हो सके आप घर का सादा खाना खाइए, सीज़न वाली सब्ज़ियाँ खाइए। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़े। सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप थोड़ा भी पार्ट टाइम अर्न करते हैं, तो आप अपनी हेल्थ पर प्रॉपर आप उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आगे आपको दवाएं खाने की ज़रूरत ना पड़े, आगे आपकी हेल्थ जो है वो ख़राब ना हो, बॉडी में किसी तरह के न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना आए। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कि इस वन डे चीट मील का मेरा सबसे कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आपको अपने मन को मारना भी नहीं पड़ेगा। आप एक दिन ऑयली फूड भी खा लोगे और जो बैलेंस रहेगा प्रॉपर बॉडी का, वो इस तरीके से बना रहेगा। क्योंकि हमारे बहुत से साथी हैं, चाहे वेट गेन करने के चक्कर में, चाहे वेट लॉस करने के चक्कर में, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो ये सोचते हैं कि चुटकियों में यूँ काम हो जाए। और इस चक्कर में होता क्या है कि अगर आप वेट लॉस करने जा रहे हैं, तो होता क्या है कि अगर आप जल्दी से वेट लॉस करते हैं, तो मसल मास का लॉस होने लगता है, आपकी मांसपेशियों का लॉस होता है। कोलेस्ट्रॉल का, एक्स्ट्रा फैट का लॉस हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो मसल मास का लॉस होता है वो आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहने देता है। या फिर अगर आप वेट बढ़ा रहे हैं तो सोच रहे हैं भाई फट से वेट बढ़ जाए, यूँ चुटकियों में बढ़ जाए, चाहे यूँ चुटकियों में बॉडी मेंटेन या बराबर आ जाए, कुछ भी चुटकियों में नहीं होता है। एक अच्छा खासा प्रोसेस होता है दोस्तों। अगर आप अपनी बॉडी को 10% सपोर्ट करते हैं, तो आपकी बॉडी खुद आपको, बल्कि मैं कहूँगा 50% सपोर्ट करेगी, क्योंकि बॉडी को खुद इतना पता है कि उसके अंदर कितनी चीज़ें होनी चाहिए, कितनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वन डे ऑयल मसाज। किसी पर डिपेंड मत रहिए। सबसे पहली चीज़ है, खुद से आपको ये काम करना है। एक आराम से मस्टर्ड ऑयल लीजिए, जाड़े का मौसम है, चाहे हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट ऑयल मसाज आप खुद से भी करिए। जैसे कि बच्चे की मालिश होती है सिर से लेकर के पाँव तक, हर बॉडी के पार्ट तक, आप वैसे ही खुद की मालिश सिर के बाल से लेकर के पाँव के अंगूठे तक खुद से बॉडी की मसाज करिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऐसे कई साथी हैं जिनको कि रनिंग करते हैं, योगा करते हैं, या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, चेयर पर बैठने का काम है, किसी भी तरह का काम है, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मस्कुलर पेन जो होने लगता है, उस मस्कुलर पेन से रिकवर करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑयल मसाज। क्यों? आप
आपकी बॉडी फिर से तरोताज़ा हो जाएगी काम करने के लिए, आपकी बॉडी फिर से तैयार हो जाएगी एक्सरसाइज करने के लिए, आपकी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, मसल्स में फिर से ताकत आ जाएगी और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्री हो जाएगी, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। और लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरा एक चैनल है रॉकिंग स्टार है, मैं उस पर आप लोगों से कहानियाँ डिस्कस करता हूँ। अपने चैनल यंग आर्मी ग्रुप पर मैं आप लोगों से वर्कआउट, एजुकेशन या फिर जीवन से जुड़े हुए जो भी अनुभव हैं, मैं अपनी कमी भी जो भी है मैं आप लोगों से बात करता हूँ। ये एक सबसे अच्छा तरीका है इसलिए क्योंकि मैं जब आप लोगों से जुड़ता हूँ, जितने भी साथी मित्र मेरे टीचर्स हैं, मेरे कई अच्छे टीचर्स हैं जो कि मुझे गाइड भी करते हैं, वो जूनियर से लेकर के जितने भी लोग मुझे देखते हैं, मैं इस माध्यम से अपनी प्रोग्रेस को देख पाता हूँ। क्योंकि मैं जब वर्कआउट से जुड़ता हूँ तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं डिप्रेशन मुझ पर हावी नहीं होता है, मुझ पर किसी भी तरह का जो अगर प्रेशर होता है तो मैं प्रेशर मुझ पर हावी नहीं हो पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वीडियो बना करके ज़्यादा सब्सक्राइबर गेन करना या न करना ये मेरा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि देखिए मेरा मकसद है कि मैं सिर्फ काम कर सकता हूँ। हाँ, मैं अपनी एक कमी भी बताऊँगा कि मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ या फिर ऐसी चीज़ें भी है, लेकिन वो एग्रेसिवनेस से निकलने का मेरे पास सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट, जो कि मुझे नशे की तरफ नहीं बढ़ने देता है, मुझे कभी किसी गलत व्यसन की तरफ नहीं बढ़ने देता है। मेरे दिमाग में एक बात ये सीधी सीधी सी चलती रहती है कि मैं जब भी आप लोगों के सामने अपनी किसी भी नॉलेज को अगर मैं रिप्रेजेंट करूँगा या फिर अपनी किसी भी वर्कआउट या एक्सरसाइज को, अपने किसी भी एजुकेशन से जुड़े हुए टॉपिक को या फिर किसी भी चीज़ को अगर मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा तो मुझे उसे रिप्रेजेंट करने के लायक आपके सामने बने रहना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे अपने आप को हमेशा पुश करते रहने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे मुझे किसी लेवल का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, चाहे मुझे कोई बड़े एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना हो, चाहे किसी चीज़ को अचीव करना हो, तो एक ऐसा माध्यम है कि मैं आपके साथ साथ जुड़ा रहता हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़ सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आपके साथ कोई और चीज़ रहे या ना रहे, आपसे कोई चीज़ और दूर भी हो सकती है या पास भी हो सकती है, लेकिन आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, आपका अपने बॉडी के प्रति पूरी तरह से ईमानदार होना, और तीसरी चीज़ है कि बुरी चीज़ों से परहेज़ करना, ये 3 चीज़ें आपसे कोई नहीं छीन सकता। जय हिंद, जय भारत। और इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।